चलिए, क्वेश्चंस दिया है कि इस द्विघात बहुपद के शून्यक क्या होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ए में दिया है, ए में क्या दिया है आपका 6x² - 7x - 3। तो इस द्विघात बहुपद के शून्यक क्या होंगे। तो अब शून्यक निकालने के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न में समझ रहा है ना, शॉर्टकट ही जरूरी है। तो ए में आपका दिया है 6x² - 7x और माइनस क्या दिया है 3 दिया है। तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है, एक तो सब्जेक्टिव देगा 2 नंबर के लिए, तो 2 नंबर के अनुसार से इसको बनाया जाता है। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में दिया है, किसमें है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में है, नहीं आपका क्या चीज में देगा। इसका आंसर जो है ऑब्जेक्टिव यानी ऑप्शन वाला है, ऑब्जेक्टिव है तो उसको बनाने के लिए हमको अगर सब्जेक्टिव बनाते हैं तो ज्यादा समय लग जाएगा। ठीक है ना, तो इसको बनाने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले फर्स्ट इंटू लास्ट को गुना करके लिख लेना है। तो फर्स्ट इंटू लास्ट यानी पहला और क्या आखिरी, इन दोनों को गुना करते हैं तो 6 तिरका कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। बस इस 18 को 2 भाग में तोड़ देना है। इस 18 को कितना भाग में तोड़ना है, 2 भाग में तोड़ना है। और ऐसी संख्या तोड़कर लाना है जिसको जोड़ने या घटाने पर हमको 7 प्राप्त हो जाए। तो इस 18 को तोड़ेंगे तो एक और 18 हो जाएगा, जिसको गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा। दूसरा 2 9 18 हो जाएगा और एक हो जाएगा 6 तिहाई 18, यानी 3 छक 18 और 6 तिहाई 18। ठीक है, और 2 9 18, 9 दूना 18, 1 18वां 18 और 18 एकम 18। ये 3 संख्या को गुना करने पे हमें 18 प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, तो अब देखना है कि इसमें से कौन सा है जो इस प्रश्न के लिए उपयुक्त है। अब हम इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं या इसको ले सकते हैं। अब इसको आपको देखना है और कैसे देखना है इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। अब तो इसको 2 भाग में हम तोड़ दिए। अब तोड़ने के बाद में अब ये भी देखना है कि इस दोनों संख्या को जोड़ने या घटाने पे हमको 7 प्राप्त हो जाए। समझ रहे ना, ये देखना है। तो बताइए, हम 18 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, 18 में 1 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो क्या यह हमारा सटीक है, नहीं है, इसको कैंसिल करिए। दूसरा क्वेश्चन पर आइएगा, अगर हम 9 में 2 जोड़ते हैं तो 11 हो जा रहा है, ना, और 9 में 2 घटाएंगे तो हमारा 7 प्राप्त हो जा रहा है, यानी इस प्रश्न के लिए हमारा उपयुक्त है। चलिए तीसरा भी बताते हैं। 6 में 3 जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा और 6 में 3 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, यानी ये भी हमारा नहीं उपयुक्त है। समझ रहे हैं ना। तो हमको लेना क्या है, हमको लेना है 2 और 9 लेना है। 2 और क्या लेना है 9 लेना है। अब देखिए, अब ये देखना कौन सी है कि 7 जो है, 7 यहाँ कौन सी में दिया हुआ है, माइनस में दिया है। तो अगर यहाँ माइनस का चिन्ह रहेगा तो बड़का के सामने माइनस, अगर प्लस चिन्ह रहता है तो बड़का के सामने प्लस का चिन्ह देते हैं। बस इतना ही ध्यान देना है। तो यहाँ माइनस है तो बड़का के सामने हमको माइनस दे देना है। आप प्लस रहता तो बड़का के सामने कौन सी करते, प्लस लिखते और छोटका के सामने माइनस लिखते। लेकिन यहाँ माइनस का चिन्ह है तो बड़का के सामने माइनस और छोटका के सामने क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। एक बार आप लोग को समझाने के लिए हम बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग इसको बना सकते हैं। अब उसके बाद में क्या करना है कि x² के साथ जो गुना में है, दोनों के नीचे लाकर हम क्या लिख लेंगे, भागा में लिख लेंगे। कौन सी में लिख लेंगे, भागा में लिख लेंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब इसका हमको मतलब सरलतम रूप लिखना है। अगर कटने वाला है तो कटा देते हैं और नहीं तो यहीं से आंसर बना देते हैं। समझ रहे हैं ना। तो कटने वाला है 2 एकम 1 और 2 तिहाई 6, 3 एकम 1 सॉरी 3 9 कितना होता है, 3 तिरका 9 और 3 दूना कितना हो जाता है 6, यानी 3 तिरका 9 और 3 दूना 6 हो गया। यानी हमारा कट कर क्या प्राप्त हुआ, 1/3 और -3 बट्टा कितना है 2। अब इतना तो इसको कटा कर लिखे हैं, लेकिन आपको लिखना है आंसर। क्या लिखना है, आंसर लिखना है। तो इसका हमको आंसर कैसे लिख सकते हैं, कुछ नहीं करना है। जो प्लस में रहता है ओकरा को माइनस में लिख लेते हैं और जो माइनस में रहता है ओकरा कौन सी में लिख देते हैं, प्लस में लिख देते हैं। यानी क्या हो गया आपका
आंसर हो जाएगा। यानी अब इसको ऑप्शन में कहीं ना कहीं दिया रहेगा, या तो -1/3 और नहीं तो 3/2 दिया रहेगा। ठीक है, तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा। और नहीं तो एक एक दे देता है, एक ही दे देगा, -1/3 कौन सा है, तो ये हो जाएगा, नहीं तो 3/2 दिया रहेगा तो 3/2 हो जाएगा। लेकिन इस समीकरण का शून्यक हमको 2 प्राप्त होगा। और एक चीज याद रखिएगा, जितने घात वाला बहुपद की बात करता है उसका शून्यक उतना ही हो जाता है। अगर रैखिक का बात करेगा तो 1 हो जाएगा, द्विघाती का बात करेगा तो 2 हो जाएगा, और त्रिघाती का बात करता है तो उसका शून्यक 3 हो जाता है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, इससे भी प्रश्न लेता है, 1-2 क्वेश्चन जरूर करता है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होती है, तो 1 होता है, और द्विघाती बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होता है, और त्रिघाती बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है, 3 होता है। तो ये शून्यक हम इस तरह करके निकाल सकते हैं। और इस टाइप से क्वेश्चंस आप लोग क्या करिएगा, बनाकर देखिएगा। चलिए दूसरा इसमें प्रश्न दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न क्या दिया है इसको देखा जाए। दूसरा प्रश्न दिया है x² + 7x + 10। इसका शून्यक ज्ञात करना है। इसका क्या करना है, शून्यक ज्ञात करना है। अभी क्या बताए थे, इसके साथ फर्स्ट इंटू लास्ट को गुना करना है। तो x² के साथ क्या है, 1 है, 1 लिखा नहीं जाता है, लेकिन इसके साथ 1 है, और 1 और 10 को गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। डायरेक्ट इसका आंसर बनाते हैं। 10 को 2 भाग में तोड़ना है जी, 1 और 10, 2 × 10। दूसरा कोई संख्या नहीं है जो 10 हो सके, तो 10 में 1 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, और 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ है 7, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो दूसरा है। अब दूसरा देखना है, 5 में 2 घटाते हैं तो 3 हो जा रहा है, लेकिन 5 में 2 जोड़ते हैं तो 7 हो जा रहा है। अब देखिए इसको प्लस माइनस बैठाना है, तो एक चीज पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस है, तो ये नहीं कि बड़का के सामने प्लस लिख लीजिएगा, क्योंकि दोनों संख्या से अगर यहाँ बड़ा संख्या दिया हो तो दोनों के सामने ही प्लस लिखेंगे, दोनों के सामने ही प्लस लिखेंगे। अगर दोनों संख्या से बड़ा यहां रहेगा माइनस में, तो दोनों के सामने कौन से लिखते हैं, माइनस लिखते हैं। बस इस बात पर ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव इस टाइप का 2 क्वेश्चंस निश्चित रहता है आप लोग के लिए। तो अब जरा ध्यान दीजिए, इससे क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो इसका आंसर हम कौन सी में लिखेंगे, माइनस में 2। ये प्लस में है तो आंसर कौन सा हो जाएगा, -2। बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन वाला वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछता है तो इस तरह करके तोड़ लीजिएगा, समय भी बचेगा और आपका आंसर भी गलत नहीं हो जाएगा। समझ है ना। तो प्लस में दिया है तो माइनस में, अगर माइनस में दिया रहता तो आंसर कौन सी में लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं। ठीक है, आगे समझ में। चलिए पहला प्रश्न। अब चलिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न पर इसका हल देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x² - 5x + 7 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान होगा। दूसरा क्वेश्चन कहने का मतलब है कि fx = आपको दिया हुआ है x² - 5x + क्या 7, ये दिया हुआ है, और इसका मूल्य है का मतलब क्या, अल्फा और बीटा इसका शून्यक है। अल्फा और बीटा क्या है, मूल का मतलब शून्यक है। तो शून्यक है तो आपको निकालना क्या है, 1/α + 1/बीटा का मान आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस तरह से आपको सब्जेक्टिव प्रश्न में भी क्वेश्चंस रहता है और इस टाइप से ऑब्जेक्टिव में भी रहता है। यानी 2 नंबर का एक प्रश्न रहता है, एक सब्जेक्टिव में और एक ऑब्जेक्टिव में रहता है। यानी 2 नंबर नहीं 3 नंबर का हो गया, सब्जेक्टिव 2 नंबर हो गया, ऑब्जेक्टिव 1 नंबर हो गया। बनाएंगे कैसे इसको देखिए। अब ए बी सी का मान लिखिएगा, क्योंकि द्विघात बहुपद या बहुपद जो होता है उसका मानक रूप क्या होता है, ax² + bx प्लस क्या होता है, c होता है। तो ax² यानी x² के साथ जो गुना में रहता है वही a का मान हो जाता है। तो a बराबर गुना में 1 है तो 1 हो जाएगा, b बराबर क्या है, x के साथ गुना में -5, और c का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी a b c हमको प्राप्त हो गया। तो एक चीज पर ध्यान देंगे, सबसे पहले निकाल लेंगे अल्फा + बीटा। अब अल्फा + बीटा निकाल लेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन देता है तो अल्फा + बीटा का मान होता है -b/, कौन सा होता है, a। तो
अब बी का मान माइनस दिया है 5, अब बट्टा ए का मान क्या दिया है 1, अब माइनस गुने माइनस हो जाएगा 5/1 प्लस में हो जाएगा और 1 से 5 5 मिनट में कट जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान हमको प्राप्त हुआ क्या 5। ठीक है, अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान। अब क्या निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है C/A। अब C का मान है 7 और A का मान है 1, अभी हो जाएगा कितना 7 हो जाएगा। अब चलिए अब हल करते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होता है, तो इसका शॉर्टकट में याद रखिएगा, एक फॉर्मूला हो जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होता है -b/c। -b/ कौन सा होता है c होता है। अब -b/c कहां से होता है इसको भी बताते हैं, पहले एक आंसरवा लिख देते हैं। अब -b ए फॉर्मूला में है माइनस, अब b का मान है माइनस कितना 5, अब बट्टे सी का मान कहीं निकला है जी, सी का मान है 7, तो लिख देंगे 7, अब माइनस गुने माइनस हो जाएगा प्लस, अब बट्टे 7, यानी fx इसका शून्य अल्फा बीटा दिया हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान हो जाएगा 5/7। ठीक है, अब 5/7 हो गया, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन रहता है कि सर 1/अल्फा अब प्लस 1/बीटा का मान डायरेक्ट b/c कहां से लिख दिए हैं, ठीक है ना। तो अब b/c कहां से आया है जरा ध्यान देंगे आप लोग। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अल्फा और बीटा का हम एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। अब देखिए अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा से 1 में गुना करेंगे तो बीटे हो जाएगा, प्लस है तो कौन सी हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बीटा से बीटा कट जाएगा, हो जाएगा कौन सी अल्फा से 1 में गुना करेंगे तो अल्फा हो जाएगा, हो गया। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा चाहे बीटा प्लस अल्फा, ठीक है। अब कान इधर से पकड़िए चाहे इधर से पकड़िए, बात वही है। प्लस में अगर किसी को कहीं लिख देते हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं होता है, समझ रहे ना। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, -b/ क्या हो जाता है a। अब बट्टा में है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाता है कौन सी c/a। अब भाई a और a का हो गया खत्म, बच गया -b, अब बट्टा क्या हो गया c। तो हम इसी को निकाल कर आप लोग को बता दिए हैं कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होता है -b/c। अगर सब्जेक्टिव में आपको देता है तो आप डायरेक्ट इस तरह करके तोड़ लीजिएगा, अगर ऑब्जेक्टिव में देता है तो दाल भात सब्जी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप लोग क्या कर सकते हैं डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आपको मतलब होता है ऑब्जेक्टिव में सिर्फ ऑप्शन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, समझ में आया हो। चलिए तीसरा देखिएगा, तीसरा क्वेश्चंस भी ऑब्जेक्टिव के लिए और सब्जेक्टिव दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस है, समझिए कि 5 नंबर फिक्स है। 3 क्वेश्चंस अगर ढंग से आ गया तो 5 नंबर समझिए कि आपका आ गया ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में। ये भी क्वेश्चंस दिया हुआ है, एक दिया है समीकरण क्या x² - 3x प्लस, थोड़ा सा टफ है दूसरा क्वेश्चन से, लेकिन बनेगा उसी आधार से। अब देखिएगा इसमें भी हम क्या करेंगे, a का मान लिख लेंगे तो a का मान x के साथ गुना में है 1, b का मान लिख लेंगे तो b बराबर -3, और c का मान लिख लेंगे तो c बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब चलिए निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, तो -3/1 माइनस माइनस प्लस 3/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया 3, ठीक है। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो ये हो जाता है c/a, c का मान है 5, a का मान है कितना 1, कट कर आ जाएगा 5, कट कर क्या आ जाएगा 5।
अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चंस जो आपको दिया हुआ है, ये मान पूछ रहा है अल्फा बटा बीटा अब प्लस बीटा बटा अल्फा का मान क्या होगा। तो अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डायरेक्ट अगर इसके आंसर लिखेंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, आप लोग एक बार समझ जाइए फिर आप लोग बनाना शुरू कर दीजिएगा। अब फिर जिस तरह क्या किए थे, इसका मान पूछा है क्या हो जाएगा, तो अब क्या करिए, अल्फा और बीटा का एलसीएम लीजिएगा, तो बीटा इंटू अल्फा, अच्छा है अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। अब देखिए बीटा से बीटा कटेगा, बीटा से बीटा कटेगा और अल्फा से अल्फा में गुना करेंगे तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिखेंगे, ठीक है, आ रहा है समझ में। अब देखिएगा अल्फा से अल्फा कट जाएगा और बीटा से बीटा में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहा है ना, बीटा गुने बीटा यानी बीटा के पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और गुना में पावर जुटता है, ये तो आप लोगों को पता है। तो चलिए अब आ गया कौन चीज, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अब बट्टा अल्फा इंटू बीटा। अब इसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर अब माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा अब बटे अल्फा इंटू कौन सी है, अल्फा इंटू है बीटा, बीटा इंटू अल्फा चाहे अल्फा इंटू बीटा कुछ लिख दीजिएगा, चिंता करने के बीटा इंटू अल्फा है तो बीटा इंटू अल्फा ही लिखिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा हई कहां से लिख दिए हैं कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो आप लोग याद रखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, समझ रहे हैं ना। तो इसी फॉर्मूला के आधार पर हम लिख दिए हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा अल्फा प्लस बीटा का मान कहीं निकाले हैं हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा निकला है 3, तो ठीक से इसको क्या करिएगा, इसका पोजीशन दीजिए, हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा अब माइनस 2 गुने अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया है, 5 आया है, कितना आया है, 5 आया है, तो लिख देंगे अब बट्टे अल्फा इंटू बीटा चाहे बीटा इंटू अल्फा बात वही है, तो एक भी मान कितना है, 5 है, तो 5 लिख देते हैं, तो 3 3 का 9, 3 तिहाई कितना हो जाता है 9, 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, माइनस 2 5 10 अब बटे कितना 5। अब देखिएगा अब यहाँ धन का चिन्ह कम है, धन कम है, कर्जा ज्यादा है, ये 9 रुपया धन है और 10 रुपया कर्जा है, तो 9 रुपया सधाइएगा तो 1 रुपया कर्जा रह जाएगा, तो इसलिए हो जाएगा -1 अब बटे कितना हो जाएगा 5, यानी यही आपका कौन सी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन से कहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का मूल्य चाहे शून्य अल्फा और बीटा है, तो अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान तो -1/5 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत।